देश के अंदर एक हिंदू मुस्लिम वाला प्रोपोगेंडा तैयार करना भारतीय जुमला पार्टी का एक संदेश है कि देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम के नाम की राजनीति कर पूरे देश के अंदर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे दंगे भड़काने वाले इन भड़काऊ कुत्तों को सजा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सोच रहे हैं कि एक बार फिर देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम की राजनीति की जाए और ये लोग सोच रहे हैं कि देश की जनता भूल जाएगी। आप सीधी सी बात का एक कॉन्सेप्ट समझ के देखिए ना कि भैया अगर बिहार का चुनाव नहीं होता, बंगाल का चुनाव नहीं होता तो इस तरीके का प्रोपोगेंडा भारतीय जुमला पार्टी कभी भी रेडी नहीं करती, तैयार नहीं करती। इनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि जिस तरीके से लोग दंगे कराते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ये सोचते हैं कि हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाकर इस देश के हिंदुओं का वोट हमें मिल जाए और हम लोग सरकार बना लें और सत्ता की कुर्सी को हथिया लें। कि इन्हें देश क्या संभालने के लिए दिया, ये तो अपने बाप दादा की जागीर समझ के उसे बेचने में लगे हुए हैं। कि यहाँ दिवाली और रमजान दोनों की रौनक देखने को मिलती है, तो ये चंद सियासती गुलाम इस देश की रौनक को क्यों खत्म करना चाहते हैं, एक बार फिर क्यों इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। मैं इस देश के अंदर अपने देश के सैनिकों से, इस देश की सरहदों से और इस देश की भारत माँ से बेहद प्यार है, बेहद प्रेम है। और ये प्रेम हमें इन भाजपा के दलालों को, आरएसएस के चड्डीदारी निक्कर वाले लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है। कहीं भी दंगे हों तो उसका जिम्मेदार इन भाजपा और आरएसएस के लोगों को ठहराया जाना चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी मुकदमा किया जाना चाहिए। तो ये है कि जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा, उतना इस देश के अंदर भारतीय मीडिया का स्तर गिर चुका है, इतने निचले स्तर पे आ चुकी है। सत्ता की दलाली का ना जाने कौन सा फेविकॉल इन लोगों ने पी रखा है कि इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। मुसलमानों के पर्व मुहर्रम पे योगी सरकार का सख्त मनाही है कि मुहर्रम नहीं होगा, तजिया नहीं निकलेगा, क्या कहेंगे? और दूसरी तरफ राम मंदिर पूजन में योगी आदित्यनाथ सुने जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको ये बात, मैं क्या समस्त देश समझ चुका है इस बात को। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दानिश भाई, हम समस्त देश के जमातियों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगना चाहते हैं कि जिस तरीके का प्रोपोगेंडा इस देश की दलाल और भड़वा मीडिया ने फैलाया है पूरे देश के अंदर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के अंदर जमातियों के अंदर एक ये मैसेज चला गया था कि ये लोग देश के अंदर कोरोना का फैला रहे हैं, बल्कि कोरोना फैलाने वाले खुद देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप हैं। और ये पत्रकार कम और चाटुकारिता ज़्यादा करते हैं। एक छोटी सी बात और साफ और स्पष्ट शब्दों में कही जाए तो ये है कि जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा, उतना इस देश के अंदर भारतीय मीडिया का स्तर गिर चुका है, इतने निचले स्तर पे आ चुकी है। सत्ता की दलाली का ना जाने कौन सा फेविकॉल इन लोगों ने पी रखा है कि इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। आप सवालों से थोड़ा भटक गए मोदी जी। मेरा सीधा सवाल है कि मुहर्रम पे सख्त तेवर क्यों योगी आदित्यनाथ के? फिर और भी तो त्यौहार होते हैं, फिर उस तरह सख्त तेवर क्यों नहीं होता है? देखिए, देश के अंदर एक हिंदू मुस्लिम वाला प्रोपोगेंडा तैयार करना भारतीय जुमला पार्टी का एक संदेश है कि देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम के नाम की राजनीति कर पूरे देश के अंदर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे दंगे भड़काने वाले इन भड़काऊ कुत्तों को सजा होनी चाहिए। और जो भी इस देश के अंदर दंगे भड़काने की बात करता है उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और देश की न्यायपालिका का भी एक कानून बनाना चाहिए कि आप एक बात बताइए कि पहले तो आप वर्चुअल रैली करते हैं, जब आप कहीं इलेक्शन लड़ने जाते हैं, चुनाव लड़ने जाते हैं, तो वहाँ कोई कोविड नहीं होता। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 दिन के लिए कोरोना घूमता है, उसके बाद बाकी के 5 दिन 6 दिन कोरोना जो है वो वहाँ पर नहीं घूमता। तो आखिर देश के अंदर आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर, जी मैं आपको बता दूं कि जो आपने बात करी है मुहर्रम को लेकर और तमाम पूजाओं को लेकर, मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के अंदर जो लगातार ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, लगातार होती जा रही है, रुकने और थमने का नाम नहीं ले रही, उसको मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सोच रहे हैं कि एक बार फिर देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम की राजनीति की जाए और ये लोग सोच रहे हैं कि देश की जनता भूल जाएगी। तो भैया, इतना बड़ा कांड देश की जनता हरगिज़ नहीं भूलेगी। पूरे 70 साल के इतिहास में पहली बार देश के अंदर इतने ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई है। पहली बार देश के अंदर मॉब लिंचिंग जैसी घटना सुनाई दी थी जो 70 साल में कभी नहीं सुनाई दी। तो आखिर जी, तो क्या इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है मुहर्रम में, या फिर जो आपने देखा होगा कि बकरीद में भी बीजेपी के विधायक ने कहा था कि अपने बच्चों की कुर्बानी दे, बलि दे, तो क्या ये हिंदुओं को लुभाने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है? क्या कहेंगे? मेरे भाई आप भी समझदार हैं। एज अ रिपोर्टर और एज अ लॉ स्टूडेंट हम तो बखूबी समझते हैं कि भैया इस देश के हित में क्या हो रहा है और देश के हित में क्या अहित है। आप सीधी सी बात का एक कॉन्सेप्ट समझ के देखिए ना कि भैया अगर बिहार का चुनाव नहीं होता, बंगाल का चुनाव नहीं होता, अगर ये उत्तर प्रदेश में 22 में चुनाव नहीं होता तो इस तरीके का प्रोपोगेंडा भारतीय जुमला पार्टी कभी भी रेडी नहीं करती, तैयार नहीं करती। इनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि जिस तरीके से ये लोग दंगे कराते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर,
ये सोचते हैं कि हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाकर इस देश के हिंदुओं का वोट हमें मिल जाए और हम लोग सरकार बना लें और सत्ता की कुर्सी को हथिया लें। इसी के कारण इनको आपत्ति होती है मुहर्रम से, बकरा ईद से, गणेश चतुर्थी से, दिवाली से। एक बात बताइए, दिवाली पे कहते हैं बम मत फोड़िए, होली पे कहते हैं पानी मत बिखेरिए, ठीक है, और तमाम मुस्लिम त्योहारों पे कहते हैं कि भैया मुहर्रम मत निकालिए, आप बकरा ईद पे बकरा मत काटिए। ये इस तरीके का मैसेज आप देश में क्यों देते हैं? जब आपकी भारतीय जनता पार्टी कहीं भी चुनाव जीतती है, आप लाखों करोड़ों रुपए की आतिशबाजी करते हैं। ये पैसा आपके पिताजी की जेब से आता है? कहाँ से आता है पैसा? पूरे देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी को तो इनसे कोई मतलब है नहीं। प्रधानमंत्री जी को तो एक चाय वाले को कुर्सी क्या दे दी, वो तो ऐसे समझने लगा एक चौकीदार को जिस तरीके से गेट संभालने को दे दिया जाता है ना, तो भैया वो समझता है कि ये मेरा ही मकान है। वही हाल देश का कर दिया कि इन्हें देश क्या संभालने के लिए दिया, ये तो अपने बाप दादा की जागीर समझ के उसे बेचने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी मोर को दाना डालते हैं। एक बात बताइए दानिश भाई, एज अ लॉ स्टूडेंट मैं बखूबी जानता हूँ और आपको भी पता होगी कि सन 2017 में लालू प्रसाद यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनके घर में मोर आ गया था। तो इन भारतीय जनता पार्टी के और तमाम नेताओं ने बोला था लालू प्रसाद यादव के ऊपर कानूनन कार्रवाई की जानी चाहिए और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि मोर जो है वो इस देश का राष्ट्रीय पक्षी है और आप मोर को नहीं बिठाल सकते। तो भैया इसको लेकर, लालू प्रसाद यादव को लेकर बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड किया था, ट्रोल किया था, और इस देश की लगातार दलाल मीडिया ने भी उसको भी ट्रेंड किया था। तो मैं आज पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री को लेकर, क्या आज प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के ऊपर केस होगा, उनके ऊपर कोई कानूनन कार्रवाई होगी, या उनको अरेस्ट किया जाएगा, या फिर जिस तरीके से संविधान में दे रखा है 4 से 5 साल की, 3 से 4 साल की सज़ा और उसके बाद में 25 से 30 हज़ार रुपये का जुर्माना, तो क्या प्रधानमंत्री जी के ऊपर जुर्माना होगा या उनको सज़ा होगी? आखिर अगर, या फिर न्याय और कोर्ट सिर्फ गरीबों के लिए बने हुए हैं, अमीरों के लिए कोई न्यायपालिका नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है। मोहित जी, आप एक सच्चे देशभक्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है, एक सच्चे ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, तो क्या आपको कोई आपत्ति तो नहीं अगर मुसलमान मुहर्रम मनाता है शांतिपूर्वक, कम भीड़ भाड़ के साथ, सारा लोग लॉकडाउन का पालन करते हो, तो कोई आपत्ति तो नहीं है? देखिए, भारत देश की एक बहुत प्यारी सी खूबसूरती है जिसके कारण देश विदेश के अंदर भारत देश को जाना जाता है। भारत देश की संस्कृति से लेकर वेशभूषा तक को विदेशों में पूजा जाता है। जानते हैं उसका कारण क्या है? सबसे पहला, हमारे देश में लोकतंत्र शासन है। हमारे यहाँ पर राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई रोक कोई टोक नहीं है। लेकिन जब धर्मनिरपेक्षता के इस कानून को रोका जाता है, टोका जाता है, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है, तो ये वाकई हमारे देश की संस्कृति को ठेस पहुंचाता है। और हमारे देश को तो जाना इसलिए जाता है कि यहाँ दिवाली और रमज़ान दोनों की रौनक देखने को मिलती है। तो ये चंद सियासती गुलाम इस देश की रौनक को क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? एक बार फिर क्यों इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं? आखिर जब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इस देश को मिसाइल दी थी, तो क्या ये सोचकर दी थी कि भैया मैं मुस्लिम हूँ तो इस देश को मिसाइल क्यों दे रहा हूँ? उन्होंने इस देश का नागरिक होने के नाते, भारतीय होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते इस देश को मिसाइल दी थी। इस देश को परमाणु देने वाले होमी बाबा ने ये नहीं सोचा था मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, उन्होंने इस देश को परमाणु परीक्षित बनाया। तो ये सोच सिर्फ एक घटिया और निचले स्तर की सोच है। और इस देश के पत्रकार और इस देश की जो बिकाऊ मीडिया है, सभी पत्रकारों को नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि इस देश के अंदर गौरी लंकेश जैसे पत्रकार थे जो आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इस देश के अंदर पुण्य प्रसून जैसे, वाजपेयी जैसे पत्रकार हैं जिनकी नौकरी चली जाती है, अभिषार शर्मा जैसे पत्रकार हैं। लेकिन एक और इस देश के अंदर अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकार हैं। एक और इस देश के अंदर ऐसी मीडिया है जिसके अंदर एक शो के दौरान एक व्यक्ति विशेष की मृत्यु हो जाती है। तो आखिर मीडिया का काम होता है लोगों को ब्रीफ करना, ना कि जाति, धर्म, कास्ट और रिलीजन के आधार पर देश के अंदर दंगों को भड़काना और दंगे करवाकर एक हिंदू या मुस्लिम को मरवा देना। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, ये संस्कृति के खिलाफ है। एक मुद्दा से थोड़ा हटके सवाल है जी। मोहित जी, आप लगातार राजीव त्यागी को लेकर के इंसाफ के लिए मांग करते रहे हैं तमाम मीडिया चैनलों पे, लेकिन आज तक संबित पात्रा जैसे प्रवक्ता पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई सीबीआई जांच नहीं होता है, उनकी पत्नी का लगातार मांग होता है। क्या कहेंगे आप भी लगातार आवाज उठाते, लेकिन होता कुछ नहीं है। मेरे भाई, मैं तो सुनिए, न्याय की उम्मीद नहीं है। मेरे भाई मेरी बात सुनिए, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि आप एक न्यायपालिका का छोटा सा जजमेंट देख के देखिए कि जिस तरीके से हमारे देश के अंदर प्रशांत भूषण जैसे इतने बड़े लॉयर को सुप्रीम कोर्ट में जाकर इतना उनको मतलब सहन करना पड़ रहा है। आप सोच सकते हैं सिर्फ एक ट्वीट को लेकर।
तो भैया जब आप सोचिए इतने बड़े लॉयर्स की सुप्रीम कोर्ट नहीं मानना है, इस सरकार जो है वो लगातार टारगेट करने में लगी है, तो आप सोचिए एक आम आदमी को कहाँ से इंसाफ मिलेगा, एक आम आदमी किस तरीके से न्याय की गुहार लगा सकता है न्यायपालिका में। मैं भी इस देश के अंदर एक लॉ का स्टूडेंट हूं और मुझे बखूबी पता है कि जिस तरीके से देश के अंदर लगातार जुडिशरी में बदलाव हो रहा है, जुडिशरी के कानूनों को बदला जा रहा है, लगातार देश में संविधान में संशोधन किया जा रहा है, आरटीआई जैसे बड़े कानूनों को बंद किया जा रहा है। आरटीआई के जरिए अब हम जानकारी ठीक से प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि उसमें संशोधन कर दिया गया है। आखिर आरटीआई के जरिए देश की जनता से क्या छिपाया जा रहा है और आखिर इस काले पर्दे के पीछे का रहस्य क्या है, आखिर देश की तमाम सरकारी संपत्तियों को नीलाम करने का उद्देश्य क्या है और आखिर कब इस देश के अंदर राजीव त्यागी जी को लेकर, पुलवामा की घटना को लेकर एक माँ सवाल उठा रही है, वो माँ जिसका बेटा पुलवामा की घटना में शहीद हो गया है, वो माँ पूछ रही है कि क्या मेरा बेटा जो देश के खातिर शहीद हुआ है उसके लिए सीबीआई जांच होगी, क्या उसकी सीबीआई जांच की मांग होगी। तो भैया हमें इस देश के अंदर अपने देश के सैनिकों से, इस देश की सरहदों से और इस देश की भारत माँ से बेहद प्यार है, बेहद प्रेम है और ये प्रेम हमें इन भाजपा के दलालों को, आरएसएस के चड्डीधारी निक्कर वाले लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब 1947 के अंदर समस्त भारतवर्ष लड़ाई लड़ रहा था इन अंग्रेजों से, उस टाइम पे ये अंग्रेजों की जूतियां चाट रहे थे, उनकी धूलें चाट रहे थे। तो ऐसे लोग धब्बा हैं देश के नाम पर और ये लोग धब्बा हैं इस देश के अंदर जाति धर्म के नाम पर। कहीं भी दंगे हों तो उसका जिम्मेदार इन भाजपा और आरएसएस के लोगों को ठहराया जाना चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी मुकदमा किया जाना चाहिए। और न्यायपालिका से एक और गुहार है कि जिस तरीके से जमातियों को लेकर एक मैसेज क्रिएट किया गया था, उसको लेकर न्यायपालिका को एक कानूनन कार्रवाई की जानी चाहिए कि आखिर ये प्रोपोगेंडा देश के अंदर फैलाया तो फैलाया किसने। देश की जनता के सामने ये सच्चाई आनी चाहिए कि ये प्रोपोगेंडा सरकार ने फैलाया या मीडिया ने फैलाया या मीडिया से फैलवाया गया। आपका क्या जाता है, आप तो कह देते हैं सूत्रों के हवाले से। अरे आपके सूत्र के कारण पूरे देश में दंगे हो जाते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश की ना जाने कितनी बहन बेटियों का सुहाग उजड़ जाता है सिर्फ आपके इतने से कहने से कि सूत्रों के हवाले से पता चली है। तो सुप्रीम कोर्ट को इनके सूत्रों को भी बैन लगाना चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मोहित जी आखिरी सवाल ले लीजिए। सवाल ये है कि जिस तरह मुहर्रम पे, बकरीद पे, ईद पे हर बार आप देखते होंगे विवादित बयान दिया जाता है। हम चाहेंगे इस बार मुहर्रम में आप मोहित शर्मा अपने जो चाहने वाले हैं उनको बधाई दें मुहर्रम की। देखिए मैं तो इस देश के अंदर सभी को ये मैसेज देता हूँ अमन, चैन, शांति, भाईचारे का। चाहे मुहर्रम हो, चाहे दीपावली हो, चाहे गणेश चतुर्थी हो, चाहे बकरा ईद हो, चाहे रमज़ान हो, समस्त देशवासियों को हम इस बात की बधाई देते हैं कि और हम मैसेज देते हैं, देश विदेशियों के मुंह पर हम तमाचा मारते हैं। इस मैसेज के माध्यम से पाकिस्तान के मुंह पर, चाइना के मुंह पर तमाचा इसलिए मारते हैं, हम दिखाते हैं कि हमारे देश के अंदर कितना अमन, चैन, शांति और भाईचारा है। ये मैसेज देकर हम उन लगातार दंगाइयों के मुंह पर चांटा मारते हैं जो देश को जलाते हैं, देश में दंगा करते हैं, हिंसा करते हैं। और ये चांटा हम लगातार उनके मुंह पे मारते रहेंगे जो देश के अंदर भारत देश को जलाने का प्रयास करेगा। चलिए, धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद।